Welcome to Awaz India की your own podcast. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म कालीधर लापता की। जो भी समीक्षाएं और लेख इस पर आए हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि फिल्म की कहानी, किरदारों का प्रदर्शन और जो इसका तमिल ओरिजिनल था, केडी है ना? हाँ, केडी, उससे इसकी तुलना कैसे की जा सकती है और इसके पीछे संदेश क्या है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत काफी दिलचस्प है। एक कालीधर नाम का व्यक्ति है, मिडिल एज का, और उसे लग रहा है कि उसका परिवार ही उसे बोझ समझ रहा है। वहीं से कहानी मुड़ती है जब एक अनाथ बच्चा उसकी जिंदगी में आता है। सही। कालीधर, जिसे अभिषेक बच्चन ने निभाया है, उसकी सेहत भी ठीक नहीं है। उसे एल्जाइमर का शुरुआती स्टेज बताया गया है। अच्छा। और पता चलता है कि उसके भाई उसे कुंभ मेले में अकेले छोड़ने का सोच रहे हैं। ओ, और कालीधर ये सुन लेता है। तो ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक गहरा अपमान है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से वो खुद ही निकल जाता है। हाँ, ये एक तरह से अपनी गरिमा बचाने का कदम है, हार मानना नहीं। फिर वो पहुंचता है भोजपुर। हाँ, वहां उसकी मुलाकात होती है बल्लू से। एक छोटा बच्चा अनाथ है पर स्ट्रीट स्मार्ट दैविक बघेला ने रोल किया है। और शुरुआत में तो शायद थोड़ी नोकझोंक रहती होगी। हाँ, जाहिर है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक रिश्ता बनता है। बल्लू की मासूमियत, कालीधर का अकेलापन, वो उन्हें करीब लाता है। और फिर वो लिस्ट वाली बात। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। बल्लू कालीधर की अधूरी इच्छाओं की, उसके भूले हुए सपनों की एक लिस्ट बनाता है। और फिर दोनों निकल पड़ते हैं उन सपनों को पूरा करने। बिल्कुल, एक सफर पर, खुशी ढूंढने, खुद को फिर से पाने, और इस दौरान उन्हें बचना भी होता है। किससे? कालीधर के परिवार ने एक अधिकारी को भेजा है उसे ढूंढने के लिए, तो उससे भी छिपना पड़ता है। अच्छा। इस सफर में अभिषेक बच्चन के अभिनय की काफी तारीफ हुई है। समीक्षाएं कह रही हैं कि बहुत ही कंट्रोल्ड, मैच्योर परफॉर्मेंस है। हाँ, बिल्कुल, शायद उनके हाल के सबसे अच्छे कामों में से एक। वो किरदार का दर्द, उसका कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और वो बच्चा दैविक भागेला? उसे तो फिल्म की जान कहा गया है कहीं जगह। हम्म। बहुत ही नेचुरल, बहुत प्यारा काम किया है। और निमृत कौर का भी जिक्र है। छोटा रोल है शायद। हाँ, कैमियो जैसा है लेकिन यादगार बताया गया है। और मोहम्मद जीशान अयूब, विश्वनाथ चटर्जी, सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है। अब आते हैं इसकी तुलना पर। ओरिजिनल तमिल फिल्म थी केडी एक रूपुदुरई 2019 की। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हिंदी रीमेक थी, उसी डायरेक्टर मधुमिता ने बनाया है। लेकिन कुछ बदलावों के साथ। ये बदलाव क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो हीरो की उम्र और उसकी स्थिति का है। केडी में एक बूढ़ा आदमी था जिसे उसके बच्चे छोड़ देते हैं। और यहाँ एक मिडिल एज्ड आदमी है जिससे भाई धोखा दे रहे हैं। हाँ, और साथ में एल्जाइमर वाला एंगल भी जोड़ा गया है। तो इससे कहानी पर क्या असर पड़ा? इससे कहानी में मिड लाइफ क्राइसिस और कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोचने समझने की क्षमता में कमी, ये पहलू जुड़ जाते हैं। तो कालीधर का घर छोड़ना सिर्फ भागना नहीं, वो एक एक्टिव चॉइस बन जाता है। हालात हाथ से निकलें, उससे पहले अपनी शर्तों पर जीना, गरिमा का चुनाव। तो अल्जाइमर सिर्फ एक बीमारी नहीं, कहानी को ड्राइव करने वाला एलिमेंट बन गया है। बिल्कुल, एक अर्जेंसी लाता है उसके फैसलों में। तो क्या ये रीमेक इमोशनली उतना ही असरदार है जितना ओरिजिनल था? इस पर मिली-जुली राय है। कुछ समीक्षाएं मानती हैं कि शायद ओरिजिनल का भावनात्मक वजन ज्यादा था। लेकिन ये रीमेक अपनी जगह बनाता है। जो मूल भावना थी, दोस्ती, जीवन की छोटी खुशियां, गरिमा, अकेलापन, बिना शर्त का प्यार, वो इसमें भी है। और फिल्म की रफ्तार धीमी रखी गई है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, जानबूझकर। किरदारों के अंदर जो चल रहा है उसे महसूस करने का वक्त देती है। संवादों की भी तारीफ है। कुछ पंक्तियां तो काफी गहरी हैं। हाँ, जैसे वो लाइन है, मंदिर हो या शमशान, फूलों का काम तो चलता रहेगा ना। और पैसे कमाने पर भी कालीधर की एक सोच है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करने वाले संवाद हैं। तकनीकी तौर पर कैसी है फिल्म? संगीत, कैमरा? संगीत अमित त्रिवेदी का है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के साथ अच्छे से मिलते हैं। और सिनेमेटोग्राफी? गैरिक सरकार की है। ग्रामीण भारत को काफी रियलिस्टिक दिखाया है और वो धीमी गति से मेल खाती है। एडिटिंग भी ठीक है, पर कुछ लोगों को शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, प्लस पॉइंट्स में दमदार एक्टिंग, खासकर अभिषेक और दैविक की। हाँ, संगीत, सिनेमेटोग्राफी और वो एक फील गुड सा एहसास। और कमियों में शायद धीमी शुरुआत और ओरिजिनल से जो कुछ अंतर हैं। हो सकता है वो कुछ लोगों को खटके। कुल मिलाकर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कालीधर लापता दोस्ती, आत्मखोज और अपनी शर्तों पर जीने के चुनाव की एक भावनात्मक कहानी है। दो अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के बीच जाने में ही
खुद को पाने का रास्ता छिपा होता है। और जीवन की असली कमाई क्या है? सिर्फ चीजें जुटाना या उन चीजों से सार्थक अनुभव बनाना? For more news, views and reviews, please like, share and comment. आवाज इंडिया की, your own podcast.